वंदे मातरम। महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आईएनएस विक्रांत निधि गबन मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया से 3 घंटे तक पूछताछ की है। एक अधिकारी ने बताया है कि किरीट सोमैया सुबह 11 बजे दक्षिणी मुंबई में स्थित पुलिस आयुक्त के दफ्तर पहुंचे और ईओडब्ल्यू ने उनका बयान दर्ज किया है। इस दौरान अधिकारी ने कहा कि ईओडब्ल्यू सोमैया को पूछताछ के लिए दोबारा बुला सकती है। तो गबन मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया से पूछताछ की गई है ईओडब्ल्यू की तरफ से, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ईओडब्ल्यू एक बार फिर से बीजेपी नेता किरीट सोमैया को पूछताछ के लिए बुला सकती है। और वही मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में गर्मी की लहर की आशंका जताई है। उत्तर महाराष्ट्र के नासिक, धुलिया, जलगांव, नंदुरबार समेत विदर्भ क्षेत्र में 18 से 20 अप्रैल के बीच गर्मी ज़्यादा होने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि नासिक में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते दोपहर के समय शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है। नासिक में पिछले कुछ दिनों से शहर का जो तापमान है वो 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के करीब चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तापमान आने वाले समय में बढ़कर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ कोंकण में हल्की बारिश का भी अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। तो 45 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच सकता है नासिक का, ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ शहर में हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। लेकिन नासिक की बात करें तो नासिक में तो गर्मी दिनों दिन बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 18 से 20 अप्रैल के बीच और गर्मी बढ़ेगी, यानी कि ये जो समय चल रहा है इस दौरान गर्मी और भी ज़्यादा होने की पूरी संभावना है, मौसम विभाग ने कहा है। तो खास ख्याल रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग कह रहा है, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं लोगों को कि अपना खास ख्याल रखिए, क्योंकि भीषण गर्मी ज़्यादा परेशान करने वाली है। शारीरिक तौर पर आप स्वस्थ कैसे रहें ये भी डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन आप करें और घर से बाहर निकलने से बचें। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तब तक बाहर ना निकलें, डॉक्टर्स की ये सलाह है। तो महाराष्ट्र में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर महाराष्ट्र के कुछ शहरों की बात की जाए तो वहां पर मौसम विभाग की तरफ से ज़्यादा गर्मी का अनुमान जताया गया है। 18 से 20 अप्रैल के बीच गर्मी ज़्यादा बढ़ सकती है और अनुमान ये जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि जो तापमान है मौजूदा तापमान से कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। 45 डिग्री सेल्सियस का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन साथ ही साथ कोंकण वासियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। कोंकण वासियों के लिए ये राहत भरी खबर ये है कि हल्की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने कोंकण के लिए जताया है। लेकिन नासिक की अगर बात करते हैं तो नासिक में तो बिल्कुल भी राहत गर्मी से लोगों को नहीं मिलने वाली है। नासिक में पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो शहर का जो तापमान है वो 38 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस के करीब चल रहा है। लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि ये तो शुरुआत है, 45 डिग्री सेल्सियस तक नासिक का तापमान जाएगा। यही वजह है कि सड़कों पर आप देखेंगे तो सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा होगा। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, कभी ऐसा होता था कि जाम से लोगों को जूझना पड़ता था, लेकिन आज ये सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। वो इसीलिए क्योंकि गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और रवि पाटिल मेरे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मौसम विभाग की तरफ से तो पूर्वानुमान ये है कि 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल के हालात की बात करें तो वो कैसे नजर आ रहे हैं? गर्मी ज़्यादा परेशान कर रही है? जी हाँ दीपिका, नासिक में आए दिनों तापमान में वृद्धि हो रही है। वैसे तो आमतौर पर इस शहर को एक कूल सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो रहा है विश्व भर में, नासिक का भी तापमान काफी बढ़ रहा है। आपको बता दें 38 से 43 डिग्री के करीब नासिक का तापमान इस सीजन में पहली बार हो रहा है। और मौसम विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ये जो
टेम्परेचर है 45 डिग्री प्लस हो सकता है। तो सेहत को संभालने के लिए जितनी भी सावधानियां हैं बरतने के लिए उन्होंने पहले ही अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी रवि, इसके अलावा अगर नासिक के कई शहरों की बात करें तो वहां पर भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये भी जानकारी है कि मौसम विभाग ये कह रहा है कि कोंकण में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। आज और कल 2 दिन में बदलते वातावरण को मद्देनजर रखते हुए बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। और जब जब इस तरह से बेमौसम की बारिश होती है, आजू बाजू के जो जिले होते हैं उसमें तापमान में उस बारिश के बाद एक बड़ी वृद्धि हो जाती है। उस लेकर को इस बारिश के बाद हो सकता है नासिक में भी तापमान जो है वृद्धि हो सकती है, इस तरह का अनुमान मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। रवि, चिलचिलाती गर्मी तो लोगों को परेशान कर रही है, लोग कैसे बचाव कर रहे हैं? बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग। दोपहर में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रास्ते सुनसान हो रहे हैं। खासकर महिलाएं और जो बच्चे हैं या वृद्ध नागरिक है उनको खासा उनकी सेहत पर इस गर्मी का असर हो रहा है। लोग जो शीत पिए हैं या फ्रूट स्टॉल्स है वहां जाकर के ज्यादा से ज्यादा फलों का रस इस तरह से सेवन करके इस तापमान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। महाराष्ट्र के नासिक में जहां सरकारी स्टेशनरी का निर्माण किया जाता है, तो वहीं नासिक पुणे हाईवे के गांधीनगर क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली है। कुछ दिनों पहले इस प्रेस को हमेशा के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने जारी किया था, लेकिन कामगार यूनियन और जन सेवकों की तरफ से किए गए प्रयासों के चलते केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री किशोर कौशल ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा 400 करोड़ रुपए के विकास निधि को मंजूरी देते हुए 4 महीने के अंदर टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। और महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर शहर में झंडा लगाने को लेकर 2 समुदाय के बीच विवाद हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2 समुदाय आमने सामने आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। वहीं अचलपुर एसडीओ के आदेश पर अचलपुर और परतवाड़ा पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। वहीं इस पूरे मामले की जांच अमरावती पुलिस कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बघा हे सांग ये कहना कि कितने आरोपियों पे हम कार्रवाई करेंगे ये गलत होगा। ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी जिन आरोपियों के नाम निष्पन्न हुए हैं उन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, 23 आरोपियों को इन 3 गुनों में अटक किया गया है, अरेस्ट किया गया है। आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में नाम निष्पन्न होंगे लोगों को कार्रवाई। और जावेद मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जावेद, विवाद किस बात को लेकर हुआ था? देखिए दीपिका, अचलपुर में दूल्हा गेट करके जो गेट है उस गेट पर झंडा लगाने को लेकर ये विवाद निर्माण हुआ था। इस विवाद को पुलिस ने अभी नियंत्रण में कर लिया है और पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरीके से वहां पे सज्ज और पूरी तरीके से बंदोबस्त पुलिस का यहाँ पर देखा जाता है। जावेद, 25 लोग हिरासत में लिए गए हैं। दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ अभी की जा रही है या फिर पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है? जी देखिए, पुलिस ने जो है तो 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी गिरफ्तारी पुलिस की शुरू ही है। पहले पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लिया था, उसके बाद में 23 का आंकड़ा जब हमने एडिशनल एसपी साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि 23 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन पे बाकायदा पूछताछ भी शुरू है और अभी पुलिस की हिरासत में है। वही भारी संख्या में बढ़ सकता है और इन पर आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए 135, 147, 148, 149 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है और कुछ एफआईआर के अनुसार 353 और 34 के तहत कुछ लोगों पे मामला पुलिस ने दर्ज किया है। जावेद, अब हालात काबू में है क्या? जी बिल्कुल, अभी अचलपुर का
जो वातावरण तनावपूर्ण था वो बिल्कुल पुलिस के नियंत्रण में है, परिस्थिति एकदम पुलिस के नियंत्रण में है। और जो ठीक है, यानी अचलपुर और कि परसवाड़ी की हालात बात पूरी तरीके से नियंत्रण में आ चुके हैं, लेकिन धारा 144 पुलिस की तरफ से लगाई गई है, जिससे एक बार फिर से माहौल को ना बिगाड़ा जा सके। बहुत शुक्रिया जावेद आपका जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नवी मुंबई में एटीएम में पैसा डालने वाली वैन का ड्राइवर वैन को उस समय ले भाग गया जब गार्ड और कर्मचारी एटीएम मशीन में पैसा डालने एटीएम के अंदर गए थे। उस समय वैन में करीब 82,50,000 रुपए थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 टीम बनाई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस आरोपी के पास से 81,41,800 रुपए बरामद भी कर लिए हैं। काफ़ी जल्दी से इन्होंने टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करना, बाकी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, तो 24 घंटे के अंदर हमको वो जो संदीप दड़वी करके जो ड्राइवर था उसको हमारी टीम ने अरेस्ट किया और उसके पास से जो पैसा जो लेके भागा था 82,50,000, उसमें से 81,41,000 पैसा मिल गया। तकरीबन सारे पैसे हमको मिल गए उसमें, ये काफ़ी अच्छी बात है। और चलती ट्रेन में चढ़ना देखिए जानलेवा होता है और ऐसे ही एक घटना कल्याण स्टेशन पर देखने को मिली है। हालांकि आरपीएफ के जवान ने जाबाजी दिखाते हुए युवक की जान बचा ली है। दरअसल कल्याण रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को ट्रेन से उतरने की जल्दी में एक युवक चलती गाड़ी से ही गिर गया। इस दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच गिरते यात्री को ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने बचा लिया है। इसके बाद इस यात्री को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीर आप देख रहे हैं। जल्दबाजी के चक्कर में एक युवक किस तरह से गिरा है वो लाल घेरे में तस्वीर आप देख रहे होंगे। हालांकि आरपीएफ की वहां पर मुस्तैदी थी और उस मुस्तैदी का ही नतीजा ये रहा कि युवक की जान बचा ली गई है। युवक को सुरक्षित बचा लिया गया है और ये तस्वीर आप देखिए। और महाराष्ट्र में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ते तापमान से लोग परेशान हैं। पुणे में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और तेज धूप के चलते गाड़ियों में भी अब आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज ऐसे ही एक घटना पुणे में देखने को मिली जब अचानक एक कार में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो पुणे का पूरा मामला है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इस तरीके से आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक कार में भीषण आग लग गई। हालांकि दमकल कर्मियों को इसकी सूचना दी गई। दमकल कर्मी पहुंचे, आग तो बुझा दी, लेकिन कार खाक हो चुकी थी। और महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी स्थित नरोशंकर मंदिर के पास आदिवासी वीर योद्धाओं को समर्पित महारंगोली बनाई गई है। 25,000 वर्ग फीट की इस भव्य रंगोली का निर्माण ललित कला महाविद्यालय के छात्रों ने मिलकर किया है और इसे बनाने में करीब 5,000 किलो रंगोली का इस्तेमाल किया गया है। इस दौरान छात्रों ने वीर योद्धाओं को ये कलाकृति समर्पित कर उनके बलिदान को याद किया है। और वहीं शांति गार्डन परिसर में मौजूद महाडा कॉलोनी में रहने वाले लोग पिछले कुछ सालों से मनपा की ज्यादतियों से खासे परेशान हैं। स्थानीय नागरिकों की माने तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने उनके घरों के पास एक एसटीपी प्लांट मल निसारण केंद्र 6 का निर्माण किया था, जिससे अब एसटीपी प्लांट से निकलने वाली दुर्गंध और जहरीली गैस से लोग काफी परेशान हैं। इसलिए उनकी मांग ये है कि इस एसटीपी प्लांट को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन मनपा के अधिकारी इन लोगों की सुन नहीं रहे हैं, जिसके चलते आज ये सभी आंदोलन पर बैठ गए। इनका कहना है कि गंदगी के चलते बच्चे बीमार हो रहे हैं, वहीं लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
मैं अभी हम लोग का यहाँ पे रूम लेके 15 साल हुआ है। जब हम लोग ने रूम लिया था, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब खाड़ी थी। और जब हमको बताया जा रहा था कि इधर स्कूल बनेगा, इधर ये हर अलग अलग प्लान बताए जा रहे थे, तो तब हमको ऐसा लग रहा था कि हाँ, हम लोग ने बहुत अच्छा जगह लिया है। पर मैं जब अभी ये साल गए साल रहने को आई, उसके बाद जब मुझे पता चला कि STP प्लांट इधर बन गया है, जब से हमको इतना बुरा लग रहा है कि हम लोग ने जितना हमारे फ्यूचर में कमाया था वो सब इधर लगाया है, ये घर पे लगाया। और ये घर में सुबह ही उठते ही इतनी दुर्गंध आती है। मुझे तो पहले पता ही नहीं था STP प्लांट इधर है, फिर बाद में पता चला, दुर्गंध आने लगी। शांताबाई फुटाणे, नित्यानंद नगरमध्ये राहते। माझ्या तिकडे इतका वास घाण येतो, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वास येत असतो। तर ते प्लांट हटवायलाच पाहिजे। माझ्या मिस्टरांना हार्टचा प्रॉब्लेम झाला आहे आणि श्वास घ्यायला सुद्धा तकलीफ होते। तर आम्ही 2000 सालापासून इथे राहतो। पहिल्यांदा इथे इतकं प्रदूषण नव्हता, प्रेमनगर सुद्धा नव्हतं, तिथं तळं होतं आणि हे क्रस्टल सुद्धा नव्हतं। सगळीकडे हवा शुद्ध होती। आमची काय म्हणणं आहे की आम्हाला जे भगवानने जे हे दिलंय, शुद्ध हवा दिली, ऑक्सिजन दिलंय, हे आमचा हक्क आहे आणि हे आमचा पालिकेने हरवून घेतलाय। ते प्लांट हटवायला पाहिजे। रहवासियों को इस प्लांट से कोई भी दिक्कत होगी ऐसा हम नहीं होने देंगे। रॉन्ग एफिडेविट देने का, लिखित में देने का जो IPC है वो आप लोग निकाल लेंगे और जाएगा। एक बार में मसला खत्म मत होने। अधिकारी मैंने बता दिया, सुरेश वाकोड़े करके है, उसने हम लोग को जो जनता जानती है। कुछ काम आप लोग भी कर लीजिए। ये कर दिया, पूरा हमको फंसा दिया उसने, ब्लॉक किया। मतलब पहले सुरेश वाकोड़े, सुरेश वाकोड़े जो है, उन्होंने हमको मीटिंग लेके ऐसा बताया कि ये पीने लायक पानी होएगा, ये पानी ऐसा पीने लायक होएगा, ऐसा बताया था। और अभी तो आप जाके उधर देखो और उधर का शूट करो और वो देखो कैसा है उधर। और इधर से गंदगी इतनी आती है, बदबू इतनी आती है, और मच्छर तो इतने, वो पूरा बावड़ी बनाया, उसमें मच्छर ही मच्छर है। हम सो नहीं सकते, इधर खड़े नहीं रह सकते। 2019 का रिसेंटली ऐसा कंडीशन है जिसमें 3 बांग्लादेशी लेबर लोग यहाँ पे ऑक्सीजन की मीथेन ऑन द स्पॉट की वजह से उनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। ऑन द स्पॉट डेथ। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक शिक्षिका समाज में मिसाल कायम कर रही हैं, जो बच्चों को 16 किलोमीटर दूर बसे गांव में जाकर पढ़ा रही हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाएं बंद रहीं। ऐसे में ग्रामीण इलाके के छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे थे। छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए शिक्षिका निशा दड़मल ने गांव जाकर ही छात्रों को पढ़ाने की ठानी। निशा हर रोज भीषण गर्मी में घने जंगलों के बीच से अपने दोपहिया वाहन पर 16 किलोमीटर का रास्ता तय करती हैं। इस तरह गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम वो पिछले 2 महीनों से लगातार कर रही हैं। बच्चों का कहना है कि निशा की वजह से उनका सिलेबस पूरा हो रहा है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिंपरी चिंचवड शहर में चलाई जा रही गृह परियोजना के लाभार्थियों को भुगतान की समय सीमा 1 महीने तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चरौली परियोजना के लाभार्थियों को 40 और बोरडेवाड़ी परियोजना के लाभार्थियों को 80 स्व हिस्से का भुगतान करने के पात्र लाभार्थी पिंपरी चिंचवड मनपा के झुग्गी बस्ती उन्मूलन पुनर्वास विभाग के चालान प्राप्त कर 18 मई तक अपनी राशि का भुगतान करें, नहीं तो लाभार्थियों का लाभ रद्द कर दिया जाएगा।